आज हम बात करने वाले सम अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट एरोप्लेन विच आई थिंक यू डोंट नो अबाउट दैट एंड नॉट हियर अबाउट दैट। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो है, थोड़ी सी वीडियो अलग है बट मजा आने वाला। तो चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। बात करते हैं कुछ अमेजिंग एंड बेहतरीन फैक्ट्स के बारे में। तो आपने क्या ऐसा सुना है कि जब लाइटनिंग होती है क्लाउड्स में तो उससे एरोप्लेन कभी कभी टकराते हैं, बट उसको होता कुछ नहीं है बिकॉज ऑफ इंजीनियर्स। जो इंजीनियर्स एरोप्लेन्स को बनाते हैं इस तरह से उसको बनाया जाता है कि लाइटनिंग अगर क्लाउड्स में होती है तो एरोप्लेन्स को कुछ भी नहीं होगा। 1967 से लेकर आज तक जितने भी लाइटनिंग हुई है उसमें कभी कभी क्या होता है, एरोप्लेन स्टक होता है, टकराता है, बट एरोप्लेन को कुछ नहीं होता है बिकॉज ऑफ इंजीनियर्स जो कि उसको बनाते हैं। एरोप्लेन को ऐसे तरीके से उसको बनाया जाता है कि लाइटनिंग होगी, उससे पड़ेगा, बट कुछ भी ऐसा नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम एरोप्लेन को नहीं होगी। फर्स्ट इज दैट। सेकंड फैक्ट इज दैट कि आपने शायद देखा हो कि जो विंडो होती है एरोप्लेन्स की उसमें टीनी होल्स किए जाते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं सभी विंडोज में, एंड उसको कहते हैं हम ब्लीड होल्स। अब ये क्यों होते हैं, इसका भी एक बहुत ही बड़ा रीजन होता है। चलिए बात करते हैं। तो क्या होता है, जो एरोप्लेन की विंडो होती है उसको 3 पेन से बनाया जाता है। 3 पेन मीन्स 3 ग्लास की सीट होती है और वो ग्लास बनी होती है एराइलिक की। एराइलिक होता है ट्रांसपेरेंट थर्मोप्लास्टिक होमोपॉलीमर ये होता है, एंड इसको हम कहते हैं प्लेक्सी ग्लास। तो इस ग्लास से ये जो है पेन बनाया जाता है, वो विंडो बनाई जाती है जिसका 3 अलग अलग सीट होती है, एंड तीनों सीट्स की अलग अलग काम होते हैं। विंडो के सबसे आउटर पेन होती है वो क्या होता है, कैबिन के प्रेशर को कंट्रोल करता है, एंड दूसरा जो होता है वो हमारे सेफ ऑप्शन के लिए होता है। अब ये क्यों होता है अभी आपको पता चलेगा। एंड तीसरा जो होता है इनर पार्ट वाला, इनर पेन होता है, उसमें होल होता है। ऐसा नहीं होता है कि पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, बाहर से अंदर तक होल होता है, नो, सिर्फ आपके इनर पार्ट वाले पेन में जो है होल्ड किया जाता है। जिससे होता क्या है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम अगर हो जाती है तो आउटर पार्ट का जो पेन होता है वो टूट जाएगा, एंड दूसरा वाला जो ऑप्शन होता है, दूसरा जो पेन होता है वो सेफ ऑप्शन के लिए किया जाता है। एंड जो होल होता है वो जो सेकंड पेन होता है उसके प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए होल्ड किया जाता है, जिससे सेकंड वाला जो पेन है उसके प्रेशर कंट्रोल में रहे, एंड जो है वो बचा रहे अगर कोई प्रॉब्लम आती है। आउटर जो पेन होता है वो प्रॉब्लम में आ सकता है बट सेकंड हमेशा सेफ रहता है। तो इसके लिए इस होल को किया जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा रीजन होता है। थर्ड इज कि आपने शायद कभी नोटिस किया हो, अगर आप एरोप्लेन वगैरह में बैठे होंगे तो आपका जो टेस्ट होता है वो कम हो जाता है। अगर आप स्वीट खा रहे हैं, कोई मीठा खा रहे हैं, तो जितना आपको यहाँ पे नीचे स्वीट लगता है उतना जब आप ऊपर चले जाते हो ना एरोप्लेन में तो आपको स्वीटनेस कम हो जाता है। 30% स्वीटनेस कम लगता है। अब इसका भी रीजन होता है एयर प्रेशर। बिकॉज क्या होता है कि जब आप आसमान में होते हो, एरोप्लेन में होते हो, तो वहाँ पे एयर प्रेशर बहुत ही कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है। प्रेशर कम होने की वजह से आपके टेस्ट पे भी कमी आ जाती है। अगर आप कोई भी खट्टा चीज खाते हो तो वहाँ पे आपको 30% कम लगेगा, एंड अगर स्वीट खाते हो तो 30% कम स्वीट वहाँ पे आपको लगेगा। कोई भी चीज आप इसमें ट्राई भी कर सकते हैं। अगले बार कभी ये भी आप जाएं तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। बिकॉज आई थिंक इसके बारे में आपने सोचा कभी नहीं होगा, बट आप अगर इसको ट्राई करते हैं तो आपको ऐसा पता चलेगा 30% जो आपका फूड होता है वो टेस्टलेस हो जाता है। आप जब एरोप्लेन में खाते हैं तो उसकी स्वीटनेस या फिर साल्टनेस दोनों कम हो जाती है। लो प्रेशर की वजह से ऐसा हो जाता है। कभी आपने ऐसा सोचा होगा कि जब एरोप्लेन में हम बैठते हैं, कभी इमरजेंसी में हमको क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है। जब कोई बहुत ही ऊपर एरोप्लेन चला जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमको ऑक्सीजन मास्क दिया जाता है, बट ओनली फॉर 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट्स के लिए ही दिया जाता है। बिकॉज होता क्या है, तो 15 मिनट में जो है एरोप्लेन होता है जहां ब्रीथेबल है वहां तक वो पहुंच जाता है। उसके वजह से हमें सिर्फ 15 मिनट के लिए ही मास्क प्रोवाइड किया जाता है, एंड 15 मिनट के बाद एरोप्लेन को उस जगह पे लैंड करा दिया जाता है जहाँ पे हमको ब्रीथ अच्छे से मिल सके। उतने एल्टीट्यूड पे आ जाता है एरोप्लेन की जहाँ पे हमको ब्रीथ अच्छे से मिल सके। तो इसलिए सिर्फ 15 मिनट्स के लिए हमको मास्क प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन हमको कमी होती है। अगर बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड में चले जाते हैं तो हमारे ऑक्सीजन पे कमी हो जाती है। तो फिफ्थ इज, अगर आपसे कोई पूछता है ना कि कौन सा सबसे गंदी जगह होती है एरोप्लेन में, डर्टीएस्ट प्लेस इन द एरोप्लेन, तो आप ऑब्वियसली आई थिंक कहेंगे कि बाथरूम होती होगी, बट ऐसा नहीं होता है। आपका जो ट्रे होता है ना, जो फूड ट्रे आपके सीट के सामने होता है जिसपे आप रख के खाना खाते हैं, इट्स अ डर्टीएस्ट प्लेस इन एरोप्लेन, क्योंकि उस जगह में 1 स्क्वायर इंच में 2155 CFU बैक्टीरिया होता है। CFU मीन्स कॉलोनी फार्मिंग बैक्टीरिया यूनिट। तो ये होता है इसमें, उस जगह पे 2155 CFU होते हैं। अगर हम बात करते हैं टॉयलेट में तो वहां पे सिर्फ 265 CFU होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा बैक्टीरिया आपके फूड ट्रे में होता है, बाथरूम से बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। डर्टीएस्ट प्लेस इज द फूड ट्रे इन द फ्रंट ऑफ यू। एंड एक ऐसा फैक्ट है जो कि मुझे भी लगा कि होता है कि नहीं होता है, बट इट्स आर ट्रू।
कि 140 मील्स ऑफ वायर्स जो होते हैं वो उस एरोप्लेन में लगे होते हैं। आपको लगता होगा ना, कभी भी सोचते हो कि कौन कौन से वायर्स लगे होते हैं, कितना वायर्स लगे होते हैं, तो 140 मील के वायर्स में लगे होते हैं, जिसके वजह से हम इतना जो टेक्निक्स होते हैं, जो इतनी टेक्नोलॉजी होती है वो हमारे पास काम करती है एंड एरोप्लेन उड़ पाता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें लगी होती हैं, तो 140 मील्स ऑफ वायर्स इसमें लगाए जाते हैं। तो लास्ट हम बात करते हैं, कभी आपने सुना होगा कि जो पायलट्स होते हैं एंड जो को पायलट्स होते हैं वो सेम डिनर नहीं करते हैं या फिर सेम जो फूड होते हैं वो नहीं खाते हैं। इसका भी एक रीज़न होता है कि कभी क्या होता है कि फूड में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई खाने में दिक्कत आ जाती है, कि उसकी वजह से पायलट को प्रॉब्लम आ जाए, तो को पायलट को भी वो प्रॉब्लम ना हो, वजह से वो कभी कभी क्या होता है खाना अलग अलग खाते। अगर फूड की वजह से कोई पायलट को कुछ हो जाता है तो एक जो को पायलट होता है उसको प्रॉब्लम ना हो एंड वो एरोप्लेन को फ्लाई कर सके। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों का भी वहाँ पे ध्यान रखा जाता है, जिसकी वजह से हम सेफली लैंडिंग करते हैं, सेफली फ्लाई कर पाते हैं। तो ये आई थिंक मुझे लगा कि आपको कुछ बताना चाहिए एंड आई होप कि आपको पसंद आए होंगे कुछ फैक्ट्स। कौन से फैक्ट आपको नहीं पता थे, कौन से आपको बहुत ही बेहतरीन लगे, इंटरेस्टिंग लगे, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए गाइस, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत सी बेहतरीन वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।